बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज नर्वस टिश्यू कैन नॉट रीजेनरेट बिकॉज ऑफ. हमसे पूछा गया है कि नर्वस टिश्यूज रीजेनरेट या डिवाइड नहीं कर सकते किस रीजन की वजह से. ऑप्शन है ए, एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, B, absence of centrioles, they are unable to do mitosis and meiosis. C, presence of myelin sheaths. D, presence of neurotransmitters. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू की जो यूनिट है इट इज न्यूरॉन. अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अगर हम समझे तो ये है एक टिपिकल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन. न्यूरॉन की बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? एक सेल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. थ्रेड लाइक थिन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं. देन प्रेजेंट होती है एक लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू नर्व इंपल्स कंडक्ट होता है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन. एंड एक्सॉन टर्मिनेट होती है इनटू एक्सॉन टर्मिनल्स जिसके प्रेजेंट होते हैं स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब. एक्सॉन को कवर कर सकते हैं कुछ शीट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ. अब ये जो माइलिन शीथ है इसका काम क्या होता है? माइलिन शीथ हेल्प करता है इन क्विक ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. अब एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं. कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन. अब जो न्यूरॉन्स हैं इनमें सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते. न्यूरॉन्स लैक सेंट्रोसोम्स. सेंट्रोसोम में यूजुअली प्रेजेंट होते हैं दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स. इट हैज टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो कैसे अरेंज्ड होते हैं? अरेंज्ड परपेंडिकुलरली टू ईच अदर. और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स. और ये किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं इन द अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल apparatus फॉर द डिवीजन ऑफ सेल. अब क्योंकि न्यूरॉन्स में ये स्ट्रक्चर्स ही नहीं प्रेजेंट है तो स्पिंडल apparatus भी अरेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं ये डिवाइड नहीं कर सकती. देयरफॉर न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड या फिर रीजेनरेट. तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें इसमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स, देयरफॉर अनएबल टू डू माइटोसिस एंड मियोसिस. ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज माइलिन शीथ का काम होता है क्विक ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं. हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन में. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.